हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड लेकर आया हूं आप सभी के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड आप सभी को मालूम है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा रहा हूं। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से गिरा सकते हैं, बड़े आराम से उसको चोट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सामना कभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उस प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है चतुर्थांश, क्या होता है। आज चतुर्थांश के विषय में बात कर ली जाए तो ये हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया? चतुर्थांश हो गया। वैसे जहां पे हम लोग खड़े होते हैं या जहां पे मीनार स्थित होती है, वो स्थित जो होती है हमेशा एक्स अक्ष पे स्थित होती है, एक्स एक्सिस पे। तो इसको बेटा एक्स एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। तो ये एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है। तो इसको इस तरीके से, जो कि आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यामिति जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये आप एक्स वाई ये चतुर्थांश में सीखेंगे। दूसरी बात ये है समझने के लिए कि इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। बात समझ गए सभी लोग? इतनी बात समझ में आ गई। हमको ट्रिग्नोमेट्री में क्या समझना है, ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज क्यों किया गया, तो ये मैंने बताया आपको। ठीक है। इतना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको हमने जो कल बताया, कल जो आपने आपको स्टडी कराया, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरे रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, वो टोटल 6 रेशियो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक बार इसकी बात कर ली जाए कि साइन होता है, दूसरा कौन सा होता है, कॉस होता है, फिर क्या होता है, टैन होता है, साइन कॉस टैन, और फिर इसी के रेसिप्रोकल होता है, एक होता है कोसेक। ठीक है। फिर होता है सेक और फिर होता है कॉट। बोलो भाइयों, इतनी बात तो आपके माइंड में सेट ही होगी कि 6 रेशियो मेरे पास होता है। बोलो, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट किसी को? हमारे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, तो इसमें रूल क्या है कि जो प्रथम क्वाड्रेंट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी रेशियो 6 रेशियो हैं, ऑल रेशियो की बात कर रहा हूं। ऑल रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑल रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट, ये 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होंगे यानी प्लस होंगे। यानी ये जो इतना इलाका है ना, ये जो इतना इलाका है, ये सभी लोगों का है, पूरे लोगों का है। ये गवर्नमेंटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। ऐसे समझ सकते हो बात को। ठीक है। बात पर ये भी समझ लिया कि ये जो इलाका है, ये यहां से यहां तक का इलाका जो है, ये एरिया किसका हो सकता है? ये एरिया मेरे साइन भैया का है। किसका है? साइन का है। और इसके जो ब्रदर हैं वो कौशिक है। वो कौन है? कौशिक है। तो ये दोनों लोगों का ये इलाका हो गया, और जिसका इलाका उसी की तो वहां पे काम चलेगा, उसी का तो पावर चलेगा ना, उसी का तो पावर चलेगा। तो इन्हीं का है, तो ये प्लस में रहेंगे हमेशा। बात ऐसे समझ ली जाए दोस्तों कि भाई आप कहीं स्टडी करने गए, किसी दूसरे सिटी गए, तो आप वहां पे क्या करते हैं, एक रूम लेते हैं, चार्ज पे, रेंट पे लेते हैं, तो आप उसको पैसा देते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं। जो उस रूम का मालिक है वो प्लस में रहता है, वो किसी को पैसा तो नहीं देता है ना, वो आपसे पैसा लेता है, तो वो उस इलाके का मालिक तो वो हुआ, आप तो माइनस में हैं। यानी आपके
ऊपर क्या है माइनस चार्ज। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि अदर जो आएंगे, जो अदर रेशियो आएंगे अर्थात पोर रेशियो जो और अदर आ रहे हैं वो कौन सा चार्ज लेकर लिए माइनस होगा, उन पे क्या होगा अदर रेशियो में माइनस होगा। बात समझ में आ गई। ये जो साइन और कॉस जिसका इलाका है वो दोनों रेशियो प्लस होंगे, अदर रेशियो माइनस का चार्ज ले लेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये बाहर से स्टडी करने आए हैं इस इलाके में। द्वितीय क्वाड्रेंट में बोले पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, चलो यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं, तो माइनस यानी पैसा देना पड़ेगा। आगे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मेरे tan का है, ये tan का, और tan का दूसरा कौन होता है cot। ये दोनों तो प्लस होंगे लेकिन अदर जो हैं वो किस में होंगे माइनस में होंगे। ये बात भी समझ में आ गई होगी सभी को। सेकंड क्या करना है वो आपको ये समझना है, ये मेरे कॉस का है और इसके भाई सेक है, और ये दोनों प्लस होने वाले हैं, और जो अदर होंगे वो क्या होंगे माइनस का चार्ज ले लेंगे। बोलो भाई समझ में आया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात मैं समझाने में कामयाब रहा हूं। आप सभी को अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से वीडियो लेकर आने का प्रयास करूंगा। मैंने क्या कहा कि आल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई मेरे दोस्तों, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें 6 के 6 रेशियो प्लस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंटेड इलाका है। मान लो भाई हमने समझाने के लिए बोला कि गवर्नमेंटेड इलाका है, गवर्नमेंट की चीज में कोई पैसा पड़ता ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्लस ही प्लस चलना है, आप प्लस हैं किसी से माइनस नहीं है। ये क्या है प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो इसमें जिसने बनवाया है वो तो प्लस में रहेगा, लेकिन जो वहां पे जाएंगे वो तो माइनस में हो जाएंगे। ये भी किसका है tan और cot का इलाका हो गया, ये cos और sec का इलाका हो गया, अदर रेशियो इसमें माइनस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए सर आपने ये सब तो बता दिया कौन किसका इलाका है, लेकिन एंगल कौन कौन से होंगे आपने ये तो बताया नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, एंगल कहाँ पे कौन सा एंगल आता है भैया। जब हम कभी हम शुरुआत करते हैं, हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तो 0 से की होगी, तो बिल्कुल ये 0 हो गया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 90 बन गया। सब कोई जानता है, मैंने बताया आपको, कभी भी कोई भी डायग्राम ऐसा बनाया दिखाई दे आपको आपकी पूरी लाइफ में, तो वो क्या होता है राइट एंगल हो जाएगा, यानी समकोण हो जाएगा। ऐसी आकृति ये बनी है कि नहीं, तो एंगल हो जाएगा। कैसा एंगल होगा, राइट एंगल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब जब मैं यहां से यहां तक चला और यहां से यहां तक आया, तो यहां से यहां तक में भी आप समझ पा रहे हैं कि ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। कंफर्म है सभी को। चलिए मैं यहां से यहां से यहां जब अब मैं यहां से आ रहा हूं, ये पूरा घुमा के यहां पे आ गया, तो यहां पे हो गया 270 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। और फिर यहां से चला यहां पे आ गया, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। बोलो मेरे भाई समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। समझ लीजिए क्या होता है कि मैंने 0 से चला यहां तक आया तो कितना हो गया, ये 90 हो गया। अब 9 फिर 0 से चला और यहां पर आया तो 90 और प्लस 90 180 हो गया। फिर जब मैं यहां से यहां तक चला तो 90 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 यानी 270 आ जाएगा, और 9 चौके 36 यानी 260 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे बात समझना क्या है, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि सर कौन सा रेशियो चेंज होता है। बहुत बार पढ़ लिया हमने, लेकिन समझ में नहीं आता है। चेंज रेशियो, ठीक है ना, चेंज रेशियो जो चेंज हो रहा है मेरा, वो कौन सा रेशियो चेंज होता है, ये बात समझना है। तो मैं आपको बता दूं आज कि आपका जो 90 रेशियो होता है, 90 एंगल, ये जो एंगल जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 90 का एंगल चेंज हो जाएगा, और 270 का जो एंगल होगा, ये दोनों के दोनों एंगल आपके चेंज हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही एंगल में रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इन दोनों एंगल में रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। मैं रेशियो चेंज होने का मतलब है साइन कॉस में चेंज होता है। ये बात भी आपको नोट करवा देते हैं कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। रेशियो जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो इन दोनों में रेशियो चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा ये देखो। अगर साइन आ गया आपके पास, क्या आ गया, साइन, तो साइन ऑलवेज चेंज होता है कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ठीक है। साइन जो चेंज होने वाला है वो कॉस में चेंज होने वाला है, और मेरा जो टैन है, ये टैन भैया जो है ये कॉट में चेंज हो जाते हैं,
tan जो है वो cot में चेंज हो जाता है, और जो cosec है वो sec में चेंज हो जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। इसमें बहुत दिक्कत होती है अधिकतर स्टूडेंट को कि सर ये कैसे हो जाता है, तो मैंने बताया है, इस बात को आप याद कर लें कि साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। बोलो किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अभी भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, 100% क्लियर करूंगा आपके हर एक डाउट को। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो करना क्या है अब। सर आपने ये बताया कि सर 90 और 270 के जो एंगल होंगे इसमें रेशियो चेंज होगा। सर इतनी बात समझ में आ गई। बात ये नहीं समझ में आ रही कि सर कौन सा रेशियो चेंज नहीं होता है, ऐसे कौन से एंगल होते हैं। तो नो चेंज रेशियो में क्या होता है, उसमें जो आता है हमारा, उसमें जो आता है बेटा वो आता है 180 डिग्री और 360 डिग्री। ये जो एंगल हैं इसमें रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन अगर आया है, कोई रेशियो अगर साइन आया है तो ये साइन ही रहेगा, इसके चिन्ह चेंज होंगे, ठीक है ना। साइन चेंज होगा, साइन का मतलब चिन्ह, प्लस माइनस हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। फिर जब कॉस आया है रहेगा कॉस ही, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह का परिवर्तन हो सकता है। टैन आया है तो ये टैन ही रहेगा इन दोनों एंगल में, लेकिन चिन्ह का परिवर्तन हो सकता है। इसी तरीके से कॉट आया है तो कॉट ही रहेगा, चिन्ह का परिवर्तन किया जा सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चिन्ह परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। फिर मेरा सेक आया है तो ये सेक ही रहेगा, और अगर कॉसेक आया है तो ये कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग क्या सीखने वाले हैं मालूम है आपको? आप क्या सीखने वाले हैं भाई? इतनी बात समझ में आ गई? आपके माइंड में ये बात सेट हो गई? बिल्कुल, मैंने सेट ही कर दिया आपको, ये बात आपको सेट हो गई होगी। चलिए फिर एक बार उसी डायग्राम को बनाते हैं। अब आपको देखना है कि जो मैंने एंगल बताया आपको एंगल क्या बताया कि सर 0 यहाँ पे होता है, 90, 180, 270, 360। सर आपने ये बात बताई थी हमको, और आपने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो होगा वो ऑल पॉजिटिव होगा, यानी जितने भी रेशियो होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। सर यहाँ पे आपने बताया था कि साइन प्लस होगा और कॉसेक प्लस होगा, बिल्कुल यही बताया मैंने आपको। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे टैन प्लस होगा और कॉट प्लस होगा। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे कॉस प्लस होने वाला है और सेक प्लस होने वाला है। क्या? कॉस और सेक प्लस होने वाला है। सर आपने इलाके के विषय में बता दिया, एरिया के विषय में आपने बता दिया, कौन किसका क्या एरिया रहेगा, कौन किस एरिया में रहेगा। सर आपने इस बात को भी जिक्र किया अभी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सर आपने इस बात को भी मुझको बता दिया, तो ये बात इतनी क्लियर हुई सभी को। चलिए अब आगे नया सीखते हैं। नया सीखने के लिए क्या है सर, जो ये एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जैसे ये यहाँ तक है, यहाँ तक तो ठीक है, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो 90 प्लस हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 90 से छोटा ही तो रहेगा ना, ये 90 से छोटा रहेगा एंगल कि नहीं रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ तक तो ये राइट एंगल बन जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो ये 90 माइनस थीटा चलेगा, अर्थात ये एक्यूट एंगल रहेगा। क्या रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। तो एक्यूट एंगल का मीन्स मतलब ये हो जाता है कि 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा के एंगल बनेंगे अर्थात एक्यूट एंगल बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। बात समझ में आ रही है? कैसा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल के विषय में बात होगी, ठीक है। अब जब हम आगे आ रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है कि 90 प्लस बन जाएगा, तो इसमें बात करेंगे हम लोग 90 प्लस थीटा की, ठीक है। अब 90 प्लस के फिर आगे आ गया, अब 90 प्लस हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? 180 माइनस होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस है तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा।
यहाँ पे 360 प्लस थीटा। बात समझ में आ गई है कि कौन सा कैसे रहेगा। इस बात को भी आप लोग पूरी तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मैं आप पूरा कंसंट्रेट होकर बात समझिएगा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन और फार्मूले कैसे पुटअप होते हैं, क्योंकि कुछ रटना नहीं है, हर एक बात को समझना है हमको, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि मैंने अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया तो मैं ये वादा कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान जो आपको लगेगा, मैथ में सबसे आसान कुछ लगेगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। वो क्यों लगेगी? क्योंकि आप हर एक चीज़ को जान जाएंगे। ठीक है ना, इसी को लोग जादू बोल देते हैं। तो जादू, वास्तव में जादू कुछ होता नहीं है, जादू यही होता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बल पर दूसरे के सामने क्वेश्चन कितने जल्दी से लगाते हैं, कितने आसान तरीके से लगाते हैं, उसी का नाम जादू होता है। वास्तव में जादू कुछ है नहीं, हमारा परिश्रम कितना है, यही मेरा जादू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको ज़रा ध्यान समझिएगा कि मैं बताने वाला क्या हूँ और आप समझने वाले क्या हैं। मैंने अगर बात की आपसे कि सर 90 माइनस थीटा, अरे सर 90 माइनस थीटा तो एक्यूट एंगल है, 90 माइनस थीटा तो एक्यूट एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो आल पॉजिटिव होगा। आल पॉजिटिव यानी चिन्हों के विषय में तो कुछ भी आप ख्याल हटा दीजिए, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो गया। लेकिन 90 माइनस थीटा में सर आपने ये बताया कि 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि रेशियो चेंज होता है। तो रेशियो, साइन वाला रेशियो किस में जाता है? कॉस में जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? बिल्कुल आई होगी। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर ये cos 90 माइनस थीटा कहाँ पे आता है? फिर वही बात आपने कर दी सर, फिर वही बात आपने कर दी, फर्स्ट में आ गया ये। तो 90 माइनस थीटा है और माइनस है, तो 90 अगर हो चाहे 270 हो तो रेशियो तो चेंज होता है। कॉस वाला किस में चेंज होगा? साइन में चेंज हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाई कॉस वाला साइन में चेंज हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा की मैंने जब बात की तो कॉसेक 90 माइनस थीटा फिर इसी में आ रहा है। तो कॉसेक 90 माइनस कॉसेक किस में चेंज होता है? मैंने बताया आप सभी को कि कॉसेक जो है वो सिर्फ थीटा में चेंज हो जाता है। यही आपका, तो इस तरीके से आप बिल्कुल हर एक, कुछ रटना नहीं, बस समझना है आपको। यहाँ पे आप हर तरीके का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें इतने की। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा। सर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका अगर 90 भी है तो रेशियो भी चेंज होगा। और सर जो आपके चिन्ह हैं, चिन्ह यानी चिन्ह हैं वो भी चेंज होने वाले हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन मैं यहाँ पे साइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर साइन है ना, यहाँ पे साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। तो साइन किस में चेंज होता है? पहले तो ये बताओ, कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। अब चिन्ह परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन चिन्ह किस में रहेगा? साइन तो प्लस में रहता है ना, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में कि cos 90 प्लस थीटा। अगर सर cos 90 प्लस थीटा की बात की गई है, cos 90 प्लस थीटा की बात की गई है, तो cos 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया किसी में आया है। और cos का बात की है तो cos का इलाका नहीं है ये cos का इलाका नहीं है, तो साइन किस में आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, यानी साइन माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो कोई बात समझ में आ रही है आपको? आप सभी को बात समझ में आ रही है? ये जिसका इलाका नहीं है वो तो माइनस में आने वाला है, बस इतनी ही तो बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बात समझिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। सर साइन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सर साइन की बात आपने की थी, लेकिन साइन 270 जो होता है वो चेंज होता है। सर किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा। सर जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन और कॉस पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो बस इसके सामने माइनस लगा दो, बोलो आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है यार?
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि साइन 90 माइनस साइन 270 माइनस थीटा की बात की है, किस में आया, इसमें आया। इसमें प्लस कौन रहेगा, केवल टेन और कॉट। तो साइन चेंज किस में होता है, कॉस में चेंज होता है। अब इसमें दोनों यही दो प्लस रहेंगे, अदरवाइज जितने भी होंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। बोलो क्या दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, अब साइन 180 माइनस थीटा की मैं बात कर रहा था तो ये इसमें आ गया। अब इसमें अगर आ गया तो साइन तो प्लस होने वाला है, और साइन 180 और 360 में चेंज तो होता नहीं रेशियो। तो पहली बात तो ये साइन का साइन ही रहेगा, और साइन है तो प्लस भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो प्लस रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं आपसे कह दूं कि tan 180 प्लस थीटा तो क्या आएगा भाई, 180 प्लस थीटा tan की बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो tan का tan आएगा। अब ये क्या होने वाला है, प्लस ही तो होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि क्वेश्चन से बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, क्वेश्चन से बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, आपको हर एक बात वहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आपको हर एक बात वहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई इतनी। चलिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आपके पहला क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लूँ, जैसे कि क्या ले लूँ, 780। मैं कोई रेशियो दे देता हूँ यहाँ पे साइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। साइन 780 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैंने दिया कि साइन 780 की वैल्यू क्या होगी, तो बात को समझिएगा दोस्तों कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साइन 780 की वैल्यू क्या होगी। तो बस इन्हीं से आपको करना है, इसी का यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है हर तरीके बताऊंगा, बेसिक थोड़ा समझ लिया जाए कि सर ये 360 कितना घूम पाएगा। अब बहुत बड़ी संख्या है कि पूरा घूम गया ना, कितनी बार ये पूरा घूम जाएगा। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये एक बार पूरा घूमेगा, 360 हो जाएगा, फिर एक बार घूमेगा, 36 दूना 72, यानी ये दो बार घूमने के बाद 720 ही चल पाया, लेकिन 780 चलना था। कितना कम बचा अभी यहाँ पे, यानी 60 अभी और घूमेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये किस तरीके से दो बार घूमे हम, तो साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा होना चाहिए। कितना प्लस करना है, 60 प्लस करना है, 60 प्लस कर देना है। कितना प्लस कर देना है, 60 प्लस कर देना है। अगर मैं आपसे बात करूं साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा साइन, और थीटा के प्लेस पे क्या है, 60 है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ये भी हमको मालूम होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ये बात भी मालूम होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं बता देता हूं कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 होती है। और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। एक जगह आपको प्रॉब्लम आई होगी, क्या प्रॉब्लम आई होगी सर, प्रॉब्लम ये आई होगी आपको कि सर मुझे तो टेबल नहीं याद है, टेबल मुझे बताया आपने नहीं और आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को दे दिया। तो पहले हम लोग टेबल सीखते हैं, ठीक है। हाँ, उसके पहले इसका शॉर्टकट भी समझ लिया। जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो कैसे करना चाहेंगे, करना क्या है कि आपको देखना है जब बड़ी वैल्यू दे तो 360 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे उसको तो माइनस कर दो। इसमें 360 कितना घूम पाएगा, दो बार। 360 मतलब 36 दूना 72 होता है, 72 होता है, 36 2 जा 72, ठीक है। तो 72 माइनस कर दिया तो 60 आया, कितना आया, 60 आया। तो यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी बताया कि √3/2 होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन के बेहतरीन अंदाज से मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल पर बने रहिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप तक जरूर आए, आप तक जरूर आए। चलिए अगले चलते हैं कि अगला क्या है और अगले प्रश्न कैसे करने हैं। पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताऊंगा, कुछ टेबल को कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। इस टेबल को आप कैसे लर्न कर पाएंगे, तो इस बात को आना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लर्न कर पाएँ। देखो यहाँ पे
एंगल होता है भैया कि नहीं होता है? ना होता हो तो बता देना। फिर 0 होता है। फिर आपका 30 होता है, ठीक है, 30। फिर होता है 45 होता है भाई। फिर क्या होता है 60 और फिर होता है 90। आगे भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतनी टेबल आज सीखेंगे, इतनी टेबल सीखेंगे। पहला रेशियो होता है आपका साइन। पहला रेशियो क्या होता है आपका? साइन, ठीक है, ये साइन हो गया। सेकेंड रेशियो होता है आपका कॉस, ये कॉस हो गया, साइन कॉस। फिर होता है आपका टेन, ठीक है। फिर होता है आपका कॉसेक, फिर होता है आपका सेक, और फिर होता है आपका कॉट। इतना समझ में आया सभी को? बताएं, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे चलूँ। समझ में आ गया? चलिए, करना क्या है, सभी को ध्यान से देखना है प्रश्न को। 0 1 2 3 4। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 4, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद इसको कपड़े पहना देने हैं। इसके बाद इसको कपड़े पहना देने हैं। कौन से कपड़े पहनाने हैं? रूट वाले, स्क्वायर रूट का कपड़ा पहना देना है। कौन सा कपड़ा पहनाना है भैया? स्क्वायर रूट का कपड़ा पहना देना है। कपड़ा पहना दीजिए, बारिश चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड ना लगे इसको, ठीक है। चलिए, मैं जीरो है ऐसा कोई नंबर है, इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिक्कत करते हैं ये कि इसका मैं टेबल पढ़ूँ तो 4 इंटू जीरो क्या होता है? 0। आंसर क्या आएगा? 0। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर ये 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैंने इसका वो डिवाइड किया, मल्टीपल किया, तो कितना आया मेरा? 0 आया। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे, यानी मेरा आंसर यहाँ पे 0 आएगा। तो बात समझ रहे हैं? पहला, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई मेरी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई भैया। ये इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लीजिए 2। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्या होने वाला है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 √2। तो इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई निकल के। बोलो समझ में आ रहा है? √3 रहेगा और इसको बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई और 4 से 4 कट गया 1, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। बोलो समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? तो ये साइन का पूरा निकल आया। साइन का जो पूरा निकल आया है, इसी को पूरा पलट देना है, कॉस आ जाएगा। इसी को पूरा पलट दीजिए, यानी 1 यहाँ पे कर दीजिए, √3/2 यहाँ पे कर दीजिए, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। क्या आ जाएगा? ये आपका कॉस की वैल्यू आ गई। आपका क्या करना है आपको कि जो साइन थीटा टैन आना है, टैन क्या आना है? टैन। तो मैं आपको ये बता दूं कि टैन थीटा का एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग अभी, कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये बातें भी आपको आनी चाहिए, ये बात भी आनी चाहिए आपको। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन, यानी जो टैन रेशियो आया है मेरे पास, जो मेरे पास टैन रेशियो आया है भाई, वो किसके रेशियो से आया है? साइन और कॉस के रेशियो से टैन मिला हुआ है। कॉट कैसे मिला हुआ है? कॉस और साइन के रेशियो से कॉट बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दो लोग समाहित हुए हैं, तब इसका जन्म हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। दो लोगों के मिलने से इसका जन्म हुआ और इसका जन्म हुआ। बात समझ में आ गई? तो मैं यही करने वाला हूं कि साइन बाई कॉस कर दें, साइन बाई कॉस कर दें तो क्या आने वाला है, यानी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक दूसरे को डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। एक दूसरे को डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये तो सेम नंबर है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 यानी √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 0 को डिवाइड करना है
कभी भी ये कंडीशन आपको दिखाई दे तो इनफाइनाइट लिख देना, अनंत लिख देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। अब यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है वो कितना है, 0, और तो 1 अपॉन 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1/2 तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना है, 2 तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और 1 का पलटेंगे रिसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। सेक कॉस का रिसिप्रोकल होता है तो 1/1, ये 2√3, इसका हो जाएगा √2, फिर 2, और इसको 0 को क्या करेंगे तो इनफाइनाइट। भाई 0 को भाई चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब बात किसकी आएगी, कॉट की। कॉट में करना क्या है आपको कि ये tan, आप कॉट में 2 काम कर सकते हो कि भाई इसका तो रिसिप्रोकल भी हो सकता है और या इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसी का रिसिप्रोकल कर देते हैं। पहला तो इनफाइनाइट आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर इसके बाद होने वाला क्या है कॉट में कि इसका जब आप चेंज करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1 के करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें 1 अपॉन √3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट जो है उसको चेंज करेंगे तो क्या आने वाला है। अब इनफाइनाइट होता क्या चीज़ है भाई, इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ा नहीं लिखेंगे ये कि ये हो जाएगा। इनफाइनाइट बनता कैसे, ऐसे इसको पलट दो तो फिर 1 अपॉन ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तुम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, ये टेबल आपको आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आ रही है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है कि tan 390, ठीक है, 390, tan 390। अब कुछ पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आने वाला है। वो इसलिए आने वाला है क्योंकि मैंने आपको टेबल लर्न करा दी है। अब ये भाई कितने फिगर में जाएगा, तो पहले बेसिक क्या होगा, 360 कितनी बार घूमने वाला है, ये पूरा राउंड कितनी बार घूमेगा, 360 भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ से घूमेगा, यहाँ पे आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, एक राउंड पूरा घूमेगा। तो मैं कह सकता हूँ 360 प्लस कितना जोड़ा जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना जोड़ा जाए, इसमें 30 जोड़ दिया जाए। 360 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और रेशियो नो चेंज, रेशियो नो चेंज होता है। तो यहाँ पे tan थीटा tan 30 आ जाएगा। अब बोलो tan 30 आया कि नहीं आया। अब जब tan 30 आ ही गया, यहाँ पे tan 30 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सभी को मालूम, मैंने बताया है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, क्या होती है, 1/√3। 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करना क्या था, ऐसे समझो, ओरली कैसे करोगे भाई, 390 है तो ये 360 का कितना एंगल बना, एक बार बना देगा पूरा, तो 360 इसमें माइनस कर दो, 360 इसमें माइनस कर दो भैया। 360 अगर माइनस किया तो कितना आया, 30। tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट बता दो कि 1/√3 होगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझना है, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है, इस बात को भी समझते हैं, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। आगे करना क्या है प्रश्न को, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि जो क्वेश्चन है कि cos 37 sin 53 ये क्वेश्चन है। अब ऐसे जो क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हैं ये क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, बस एक बार समझना है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि किसी भी रेशियो को आप चेंज कर दो, इक्वल बना लो। यहाँ पे साइन भी ला सकते, ये जो है ये कॉस है, ये साइन है, इसको चाहो तो
कॉस बना लो और इसको चाहो तो साइन बना लो, बस कुछ नहीं करना है। इसको चाहो तो कॉस बना लो और इसको चाहो तो साइन बना लो, इक्वल हो गया, कट गया और आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। मैं इसको ही चेंज कर लेता हूं कि cos 90। अब cos 90 में कितना घटाएं कि 37 आ जाए, कितना आ जाए, 37 आ जाए, यानी 37 आ जाए। तो भैया कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दो, आ जाएगा। बोलो 90 में 53 माइनस करेंगे तो आएगा कि नहीं, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। सर आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, सर आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, ये 90 हो गया, 90 में 3 गया तो कितना, 10 में 3 गया तो 7 हो जाएगा, और ये 8 है तो गया तो 3, 37। ये लगभग सब जगह रहने वाला है, हर जगह रहेगा इसे ही कंटिन्यू। तो मैंने माइनस कर दिया तो ये 53 आ गया, फिर साइन कितना आ गया, साइन 53 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। करना क्या है कि cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल, ठीक है ना। साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, पहले क्वाड्रेंट में रेशियो तो चेंज होने वाला है। अब वो 90 में है ना, तो रेशियो cos का रेशियो किस में आता है, तो साइन में आता है, मैंने साइन लिख दिया। थीटा कितना है ये, भाई चिन्ह तो परिवर्तन होगा ही नहीं इसमें, चिन्ह तो परिवर्तन होगा ही नहीं इसमें सर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने इसको और इसको कैंसिल कर दिया, मेरा आंसर आ गया 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, साइन 41 cos 39, ठीक है, 49, ठीक है, ऐड 110 10 8, हाँ 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है कि साइन, मैंने बोला ना किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं इसमें, इसमें ये बात को नहीं कि मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो इसी को चेंज करना है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, बस सेम रेशियो लाना है आपको। तो यहाँ पे 90 माइनस, इसी को माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दिया गया, फिर क्या आ जाएगा cos 49 49। cos साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन वाला रेशियो किस में चेंज होता है, cos में, फर्स्ट में है तो चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, और cos और यहाँ पर भी cos, तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है हम लोगों का कि tan थीटा और थीटा की वैल्यू है ये, अब यहाँ पे cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot, और ये 36 हो जाएगा। cot कितना हो जाएगा, 36। करना है प्रश्न आपको ये, किसी को भी चेंज कर दो, tan 54, किसी को मैंने बोला चेंज कर दो, इस बार मैंने इसको चेंज करने का प्लान किया है। तो 90 माइनस, कितना ऊपर वाला लिख दें, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। करना क्या है कि tan 54 और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो tan में क्या आएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो समझ में आया। ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न था, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको 3 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करता है कि आप इस तरह के हर एक प्रश्न को अपनी बुक से जरूर लगाएंगे। जो प्रश्न ना है, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, या कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का सलूशन आप तक पहुँचाया जाए, ठीक है ना। मैं 100% ये प्रयास करता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब सेकंड टाइप का क्या है। प्रश्न ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस cos 51। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ गया आपके पास, क्वेश्चन का जो थोड़ा सा बदलाव हुआ है वो इस तरीके से आया है। अब ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है भैया, ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं आप और अपना आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कर सकता हूँ, आपने बता ही दिया है पहले। अब इसको माइनस कर दें, 51 cos 51 माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना।
इतना बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया सभी को? आया, ठीक। कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा मीन्स 51 और माइनस कॉस 51, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 0। तो बिल्कुल लाइक करिए मेरे इतिहास, बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्त, लाइक करें, अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न जो आपके बताने वाला हूं वो प्रश्न क्या हो सकता है, ठीक है। चलो (36 cos 54 एंगल में, ठीक है, माइनस साइन 54 cos 36, ठीक है। लगाइए आप लोग इसको, सभी लोग सॉल्व करें इसको। करना क्या है प्रश्न में? साइन 36 है, cos 54 है, साइन जे इसी का पलट दिया गया है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको चेंज कर लेना है, सेम करके रेशियो को कैंसिल कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें। मैंने किया क्या कि साइन 90 माइनस 54 है, यहाँ पे चेंज कर दिया, अपॉन में cos 54। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को चेंज करें, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस 36 अपॉन cos 36, बोलो ठीक है इतना। फिर क्या करना है कि साइन 90 माइनस यानी cos हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये भी cos 54 हो जाएगा, माइनस ये किस में हो जाएगा? साइन, ये भी cos में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये भी cos 36 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, अगर बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर व्यक्ति आपको समझ पाए, ठीक है। हर व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट समझ ले, बच्चा पेपर में जाए तो उसको दिक्कत ना रहे, उसको दिक्कत ना रहे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल शेयर कर दें अपने मित्रों को, कि आपके मित्र भी अच्छे से नंबर लाएं, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए कुछ इक्वेशन के विषय में बात कर लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अभी आप लोग परेशान ना हो कि सर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन करा दिया, सर आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं कराया सर, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये कॉस थीटा, सर कुछ इक्वल यहाँ पे प्रूफ कराना पड़ता है। अरे भैया, हर एक तरीके का प्रश्न कराने वाला हूँ आपको, क्यों परेशान है? कम से कम एक पार्ट में नहीं खत्म होगा ये सेशन बड़ा लंबा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा के जाऊंगा, इंटर, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, कंपटीशन, जितने भी प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, परेशान नहीं हो। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है भैया, अभी तो ये केवल टेलर बन रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो एक साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फर्स्ट है, इसको जरूर इस इक्वेशन को आप लर्न कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट इक्वेशन हर जगह काम आने वाली है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन हमको, फर्स्ट इक्वेशन याद कर लो, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे, एक बार साइन को यहाँ से खत्म कर दो, भगा दो इसको, कह दो भैया जाओ, लॉकडाउन हो गया, अपने घर जाओ, लॉकडाउन हो गया, अपने घर जाओ। मेरे घर में क्या कर रहे हो भैया? ये अपने घर चला जाएगा, और जब अपने घर चला जाएगा तो आप यहाँ कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। साइन, कॉस बटे साइन होता क्या है? कॉट, 1 अपॉन क्या होता है? कॉस एक स्क्वायर। ये एक बन के तैयार हो गई इक्वेशन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझ में आई बात? इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसे याद करने में कुछ ज़्यादा आसान मिलेगा आपको, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, और ऐसे याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अगली इक्वेशन आप कैसे बना सकते हैं, ये भी देख लिया जाए।
कि मैंने आपसे बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उस बार आपने लड़ाई किससे की थी, किसको भगाया था आपने, साइन को। इस बार किसको भगाएंगे आप, हर बार इस एक ही व्यक्ति से लड़ाई नहीं करना है, इससे कर लो अब थोड़ी देर के लिए भैया। तो कास स्क्वायर को भगा दीजिए, कास को भगा दोगे तो भैया चलो तुम्हारा काम खत्म, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म, यहाँ से निकाल दिया मैंने इसको घर से बाहर। तो साइन बटे टेन क्या जाएगा भाई, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन अगर आप याद करते हैं तो बाकी इक्वेशन आप बना पाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों इक्वेशन आप लर्न कर लेना। इसका इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक मिनट ऐसे करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर था, मैंने इधर कर दिया 10 तो माइनस हो गया, प्लस 1 बराबर 1, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लर्न कर लेना सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है, आगे आपको सॉल्व कैसे करना है वो प्रश्न के विषय में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से, ठीक है। वो प्रश्न कैसे हैं देखिएगा सभी लोग, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77, यानी कॉस स्क्वायर 13 और साइन स्क्वायर 77। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सेम वैसा ही है, बस स्क्वायर आ गया है। डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। ये कॉस स्क्वायर है ना मेरा, ये कॉस स्क्वायर है, रहने दीजिए। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि 90 माइनस कर दो, यही बात 77, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 77। बोलो कोई दिक्कत किसी को। ये मेरा चेंज हो जाएगा साइन में, ये साइन में चेंज हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर 77। बोलो कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो सेम रेशियो चेंज हो जाते हैं इसमें, बहुत आसान तरीके से सब सिखाएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझा जाए। कह रहा है कि cos 80, क्या कह रहा है, cos 80 अपॉन साइन 10, ठीक है, प्लस cos 59 cosec 31, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन, cosec 31। अब ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करना है। तो बेहद क्वेश्चन का प्रारूप चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट एक ही लगने वाला है। किसी को भी आप चेंज कर दीजिए। cos 90 माइनस, इसमें कितना माइनस करेंगे 10, नीचे क्या रहेगा साइन 10, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी को भी चेंज कर सकते हो, तो cos 90 माइनस 31 कर दें यहाँ पे, इंटू cosec 31, ठीक है। करना क्या है कि cosec यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन 10 अपॉन साइन 10, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 31 इंटू cosec 31। अब ये क्वेश्चन मेरा इसी जगह से प्रूफ हो जाता है कि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी दो रेशियो अगर अपोजिट हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसका मल्टीपल कितना होता है 1। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है। तो बोलो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है 2 आया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न अच्छा है, बेहतरीन है। देखिए 2 tan 53 cot 37 माइनस cot 80, ठीक है, cot 80 tan 10,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। देखना है यहाँ पे कि चेंज एक को ही करना है आपको, चेंज तो एक को ही करना है, किसी को भी कर सकते हो। मैंने क्या किया कि 90 माइनस, इसी को तो माइनस कर देंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझना नहीं है, बस क्वेश्चन को लगाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 37 माइनस cot 80 कर दो, किसी को भी चेंज कर सकते हो, इसी को लोग चेंज कर दिया हम लोग, इसी को भी चेंज कर देते हैं कि -10 अपॉन tan 10, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे 2, ये tan में था और 90 माइनस चल रहा है तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, cot, ठीक है। यहाँ पे cot 37 माइनस, अब ये cot में है तो tan में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, tan में, tan 10 अपॉन tan 10, ठीक है। ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या था 2 माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आया 1, तो आंसर कितना आया 1। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। आ रही है बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, कुछ अगला प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं कि साइन 35, साइन 55, साइन 55, साइन 35, साइन 55 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55, ये प्रश्न आया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके विषय में भी बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो रेशियो आया है, साइन साइन एक ही रेशियो है, इधर भी एक ही रेशियो है। तो दोस्तों जब ये कंडीशन मिले तो किसी एक ही रेशियो को तो चेंज करना है। आप ऐसा ना करना कि एक उधर चेंज करो एक इधर करो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, चाहे इधर वाले रेशियो चेंज कर लीजिए आप, चाहे इधर वाले रेशियो चेंज कर लीजिए। इधर वाले चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा और इधर वाले चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। चलिए चेंज करते हैं कि साइन 90 35, अब यहाँ 35 लाना है, 90 में कितना घटाया जाए भाई, 55 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 55 घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे साइन 90, अब यहाँ पे 55 लाना है तो कितना घटा दें, 35 घटा देंगे, माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 50। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, रेशियो भी चेंज होता है इसमें, पर चिन्ह नहीं चेंज होता है। तो ये तो कॉस में चेंज हो जाएगा और 55 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा फिर आ गया सर, रेशियो चेंज हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55, ठीक है। सेम हो गया, माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ हम लोग। आगे का प्रश्न क्या है उसकी तरफ देखते हैं। साइन स्क्वायर 55, साइन 55 अपॉन कॉस ये होल स्क्वायर। अब इस टाइप का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक टाइप का प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इस टाइप का प्रश्न नहीं हुआ है। हर टाइप के प्रश्न को मैं आपके समक्ष लाऊंगा, आपको सॉल्व भी कराऊंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा। हर टाइप के प्रश्न को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट आप नोट बनाते रहिए, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहिए। करना क्या है अब इसमें, देखो मैंने बोला कि किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल चेंज करिए। यहाँ पे साइन को अगर मैं चेंज कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, इसी को तो इसमें रख देंगे, अपॉन कॉस 55, ठीक है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसमें भी यही काम कर लिया जाए कि कॉस 90 माइनस 35 हो जाएगा अपॉन साइन 35,
ठीक है, होल स्क्वायर कर दे माइनस कॉस 60। बात समझ में आ गई इतनी। करना क्या है अब आपको, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 55 अपॉन कॉस 55, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 अपॉन साइन 35 स्क्वायर आ जाएगा और -2 कॉस 60, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्या करना है आपको, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये माइनस में कितना आ जाएगा 2 -2 और कॉस 60, ठीक है। तो 1 और 1 और -60 आ जाएगा। इसका सलूशन दोस्तों मैं ये इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 रहेगा, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इधर। तो ये 1 + 1, ठीक है, -2 कॉस 60 कितना है यहाँ पे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है ये सभी को आना चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सभी लोग बताएंगे 1/2 होती है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 1 + 1 और ये -1, तो -1 से -1 कट गया, तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है 1 आया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करिए, सभी मित्रों तक शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।